हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, जो सवाल पूछें उसका जवाब दें, जो कि आप हमेशा देते हैं। उसके लिए आप तमाम दोस्तों को ट्रक भर के लव यू, और व्हाट्सएप में ये जो वीलॉग है ना उसको शेयर करना आप ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। पूरा पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी दुनिया भर में यौम दिफा मना रहे हैं, पाकिस्तान के दिफा का अज़म कर रहे हैं, अपने शुहदा को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया है। दूसरी तरफ पीटीआई आज के दिन भी मुल्क दुश्मन होने का सबूत दे रही है। इमरान खान के बैरूने मुल्क बैठे हुए परिंदे जहर उगल रहे हैं। शहबाज गिल आज के दिन एक बार फिर कोर कमांडर हाउस पर भारत से हमला करा रहा है। पहले खुद हमला किया, जलाया, अब भारत को दावत दे रहा है कि वो आए और कोर कमांडर हाउस जो है उस पर दावा करें। पहले जरा शहबाज गिल साहब की आपको वीडियो सुना दें, फिर इस पर बात करते हैं। कि 2-3-4 हजार सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि 2-3-4 हजार बंदा जो है वो कोर कमांडर के घर में चला जाए, तो फिर कोर कमांडर का घर तो सिर्फ 30 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है वाघा से, तो कहीं इंडिया वाले ने 2-4-5 हजार आ जाए। दोस्तों इस पे क्या बात की जाए। ये वो लोग हैं जिनको इन्हीं ने बनाया था, इन्हीं लोगों ने बनाया था, जिन लोगों के घर पर इन लोगों ने हमला किया था। ये इनके पाले हुए थे, ये किसी का क्या कसूर है। बट एनी हाउ, आपने सुना कैसे शहबाज गिल यौम दिफा के दिन मुल्क पर जहर उगल रहा है, कह रहा है कि कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी इतनी नाकस थी कि लोग अंदर घुस गए। वाघा बॉर्डर चंद किलोमीटर दूर है, अगर वो आ गए तो क्या होगा। यानी मसूफ कहना चाह रहे हैं कि अगर वो आ जाएं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क के 2-4 10 15 20 50 पीटीआई के वर्करों को नहीं रोक सके अंदर जाने से, तो हिंदुस्तान की फौज को कैसे रोकेंगे। इस अकल के अंधे को ये नहीं पता भारत हमारा दुश्मन है, वो आएगा तो अभिनंदन की तरह मार खाएगा, ये हम साबित कर चुके हैं। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसने वाले वो भटके हुए पाकिस्तानी थे जिनको इमरान खान ने गुमराह किया। पीटीआई के कारकुन थे, लेकिन पाकिस्तानी भी थे। दुनिया की कोई फौज अपने शहरियों पर अपनी गोली नहीं चलाती, अपनी उम्मीद को खराब नहीं करती। अगर उन्हें रोकना मकसूद होता तो वो 2 मिनट का काम था, लेकिन खून खराबा मकसूद नहीं था। फौज ऐसा दाग कभी नहीं लगवाती। आप लोगों का तो मिशन ही ये था कि ये दाग लगे, खून खराबा हो, फौज गोली चलाए, अपने शहरियों की जानें चली जाए, फिर आप लोग दुनिया भर में हमारी फौज के खिलाफ मजीद प्रोपोगंडा करो, अनारकी फैलाओ। तुम लोग सिविल वार चाहते थे जिसे नाकाम बना दिया गया है, वरना तुम जैसों की तबीयत तो वो साफ कर चुके हैं। फिर तुमको जैसे कहते थे सांस नहीं आ रहा, वो वीडियो तो आप लोगों को याद होगी जिसमें जनाब को सांस भी नहीं आ रहा था। खैर, वो लाहौर हाई कोर्ट का जज सहूलतकारी करके अगर गुल साहब को ना बाहर भेजता तो आज ये ऐसी बातें ना कर रहा होता। मैं फिर कहूंगा इस जज को अंदर डालना चाहिए और कहा जाए तो तुमने शहबाज गिल को बाहर भेजा, अब वो बाहर बैठकर जितने जायम कर रहा इसकी सजा तुम इधर जेल में बैठ के भुगतोगे। मैं समझता हूं कि ऐसे सहूलतकार जज भी रियासत पर बोझ हैं, रियासत के लिए सजा बने हुए हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब जब अदलिया में सहूलतकारों की सफाई की बात हो रही है तो इस वक्त पाकिस्तान में चीनी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। चीनी नहीं मिल रही, ये एक अगला जो हमारा मौजू है कि वो चीनी नहीं मिल रही, और इसमें भी सुना ये है कि यही सहूलतकार है। बट शहबाज गिल साहब जो है वो वहां बैठकर, मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर बैठकर अपनी रोजी रोटी चलानी है, और उनकी रोजी रोटी क्या है, इमरान खान को बेचना, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बाहर बैठकर जहरीला प्रोपोगंडा करना। और शहबाज गिल साहब जो है वो आपको पता है जहरीला प्रोपोगंडा में करने में कितने मास्टर हैं, और वो आप कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये नाकाम होते जाएंगे, इनका प्रोपोगंडा उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो नाकाम इंसान होता है वो दुश्मनी में किस हद तक चला जाता है वो आपको पता है, मारने मराने तक चला जाता है, और बहुत सारे नुकसान करने तक जाता है। तो क्योंकि अब इन लोगों को नाकामी होगी, रियासत फलेगी फूलेगी, बेहतरी आएगी, डॉलर ठीक होगा, लोगों को रोजगार, बिजली, गैस, पानी, जैसे जैसे ये चीजें ठीक हो गई वैसे वैसे ये नाकाम लोग जो हैं वो और जहरीले होते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इमरान खान को अगले 2-4-6 साल में अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको जो भी उनकी सजा है, जो भी उनका हक है, जो वो डिजर्व करते रहने चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर बैठ के ये करते हैं कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी चलनी इनसे है,
तो शहबाज गिल साहब बाहर बैठ के अगर ये नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। चीनी नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। इसकी एक वजह लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब भी हैं, बल्कि पाकिस्तान में तमाम बहरानों में अदालती सरोकारों का पूरा पूरा हाथ है। उन्होंने हर तरक्याती काम में रुकावट डालनी है। सी पैक से लेकर ऑरेंज ट्रेन तक हर जगह ये लुच फ्राई करते हैं और मुल्क की तरक्की में रुकावट डालते हैं। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है कि जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस अनवार हुसैन ने मुख्तलिफ हुक्मे हाय मुतनाही जारी करके चीनी का बहरान पैदा किया। आप तारीख उठाकर देख लें, कोई ऐसा मुल्की बहरान नहीं मिलेगा जिसमें आपको किसी जज का हाथ नजर आएगा। ये हर जगह मुल्की मफादात के फिक्र किए हुए बगैर हुक्म सादर कर देते हैं। ऑरेंज ट्रेन को कितने साल साकर सार नामी किरदार ने स्टे ऑर्डर पर रखा, इस दौरान कितना नुकसान हुआ और जब बनी तब लोगों को कितना फायदा हुआ। इनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इन्होंने 2018 में चलती मईशत, मुल्क की तरक्की का बेड़ा गर्क किया। मियां नवाज शरीफ को निकाला, इमरान खान को लेकर आए, तब से मुल्क बहरानों की जद में है। हाफिज साहब अगर काली भेड़ों का खात्मा करना चाहते हैं तो उनको चाहिए सबसे पहले जो है वो ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसको आप अदलिया कहते हैं। देखिए आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले जब हम सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हुए, ट्वीट करना शुरू हुए, ट्विटर पर आए, फ्री मतलब वैसे तो हम लोग जाहिर है जब से सोशल मीडिया तब से हैं, लेकिन 4-5 साल पहले ये जो सोशल मीडिया पे सामने आकर बैठकर आप लोगों से बात करनी शुरू की, तो मेरे जितने भी दोस्त थे जो हमारे साथ थे, खासतौर पे जो हमारे साथ प्रोग्राम में हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीजों में साथ हमारी टीम का हिस्सा है, बड़ी सख्ती से ताकीद करते थे अदलिया के खिलाफ नहीं बात करनी, जजों के खिलाफ नहीं बात करनी, बड़ा सख्त रद्दमल आएगा, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपके बारे में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि अदलिया के खिलाफ बात करना इतना बड़ा जुर्म था। आप उसको जुर्म कह लें, आप उसको रिस्पेक्ट कह लें, उसको इज्जत कह लें, कुछ भी कह लें, डर कह लें, खौफ कह लें, जिस चीज का मर्जी नाम ले दें, लेकिन हम इसलिए हम इस तरह हम नाम लेते हुए डरते थे। लेकिन आज उसको अगर उठाकर देखें, आज अगर उसको हम लोग देखें तो मेरे ख्याल में बंदयाल साहब ने आकर जो तबाही मचाई है, अदलिया को जो जितना डाउन किया, ये जो 115 नंबर पे 20 नंबर भी थी, अब मेरा ख्याल है आखिरी नंबरों पे वो होगी बिल्कुल। और ये बंदयाल साहब का बड़ा हाथ है। अब देखें होता क्या है, इमरान खान साहब की बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो सुनने में बड़ी अच्छी लगी थी। अगर कप्तान ठीक हो तो टीम खुद बहुत ठीक होती है। सुनने में अच्छा लगता है यार, गलते ठीक है कप्तान दी, अगर कप्तान ठीक होगा टीम आप ही ठीक हो जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं होगा तो पूरी काबीना करप्ट नहीं होगी। अच्छा, बात सुनने को तो ठीक लगती है और प्रैक्टिकल भी ठीक है। नवाज शरीफ करप्ट नहीं था, उसकी जो उसके साथ कैबिनेट थी, कितने लोग हैं जिनके आपने मतलब कि आज तक वो सुने हैं जी इनके पे करप्शन पे नवाज शरीफ ने निकाल दिया, या करप्शन इन पे हुई है, कितने लोग थे। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो सारा गंद फैलाया गया, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हो तो फिर करप्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब खुद नहीं करेगा तो किसी को क्यों करने देगा। और दूसरी तरफ अगर वज़ीर-ए-आज़म करप्ट हो, जैसे कि इमरान खान साहब हैं, चाहे अल कादर यूनिवर्सिटी हो, चाहे तोशा खाना हो, तो फिर नीचे वाले जो तबाही मचाते हैं वो आपके सामने है। तो इसी तरह जब बंदयाल करप्ट था, जब बंदयाल ऊपर बैठ के सिवाय इमरान खान के केसों के कुछ नहीं सुन रहा था, तो नीचे वाले जज जो है वो भी कह रहे थे क्योंकि ऊपर वाला माल बना रहा है, ऊपर वाला सास खुश कर रहा है, ऊपर वाला बीवी और बच्ची खुश कर रहा है, तो हम अपना घर क्यों ना बनाए, हम क्यों इस बहती हुई गंगा में अपने हाथ ना धोएं। तो फिर ये जो 2 जजों के नाम लिए हैं, इन्होंने जो फिर अन्नी मचाई है, जिनकी वजह से ये चीनी आज महंगी है, वो आपके सामने है। मतलब यही है कि ये काली भेड़ें जितनी इस दायरे में पहले से हैं, लेकिन अब जो खुल के सामने आ रही है, खुल के, वो चाहे परवेज लाई का केस हो, चाहे वो इमरान खान के केस हो, चाहे वो चीनी का केस हो, आपको हर चीज के पीछे सहूलतकार ये काले कोटों वाले जज नजर आएंगे। जिधर से मर्जी घुमा फिरा के इनका नाम ले, यही सामने आएंगे। एक खबर और है दोस्तों, वो भी आपके सामने शेयर करते हैं, लेकिन इसकी तफसील जो है वो आपको अगले वीलॉग में देंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक नया धमाका हुआ है जी, कि एक जो इमरान खान की बहन अलीमा खान का पहला एक फ्लैट ग्रैंड हयात टावर में सामने आया। इमरान खान का फ्लैट सामने आया, साकिब निसार के भी फ्लैट का इंकशाफ हुआ है। अब पता चला है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान का अमेरिका में की रियासत न्यू जर्सी में फ्लैट सामने आया है, और उस फ्लैट की तफसील इस वीडियो में आप देख लें। लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जल्द इस पर आपको पूरी तफसील देंगे। लेकिन मैं चाहता था कि इसमें आपको हल्का सा बता दें कि ये जो ईमानदार तरीन इंसान है, जिसने ईमानदारी के बड़े चर्चे मशहूर किए हुए हैं, उसकी फैमिली क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ से कमा रही है, कहाँ पूछ के देख लें तो वो आपको सिलाई कढ़ाई की मशीनें बताएंगे, और आगे से उनकी दौलतें देखें तो अमेरिका न्यू जर्सी में वहां पर फ्लैट जहां पर आम बंदा सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में रहता हो, बिजनेसमैन हो, यहाँ पे 10 फ्लैट ऐसे ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान में बैठी रुपयों में कन्वर्ट करके
वहां पर डॉलरों में इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, जो काम है, जो धंधे हैं, जो चीजें हैं, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि जाहिर है इमरान खान की लाडली बहन है, तो अगर इमरान खान की बहन है और वो जाहिर है जो शौकत खान है में उससे ट्रस्टी भी है, अब जितना पैसा अमेरिका में इकट्ठा होता है वो आपके सामने है, तो वहां से फिर जो मर्जी बनाया जाए, जिस तरह मर्जी बनाया जाए। बट एनी हाउ, ये कुछ वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाना मुनासिब समझी, लेकिन इसकी जो पूरी तफसील है अगले वीलॉग में आपके सामने हाजिर करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे बना, कहां से पैसे गए और कौन लेके आया और क्या क्या हुआ। अब तक के लिए इतना ही। गुजारिश ये है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें। और ये जो अलीमा खान का फ्लैट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान की बहन अलीमा खान का ये फ्लैट इमरान खान की जो ब्लैक मनी है, या इमरान खान है जो फौरन से जो चंदे